हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूँ रूपाली, आप देख रहे हो रूपाली रिएक्शन। तो गाइस, आज मैंने दीपिका कक्कड़ का ब्लॉग देखा। कई सारे लोग ना अफवाह फैला रहे हैं कि भाई दीपिका अमेरिका जा रही है इलाज कराने, उसका पैकिंग हो गया, वो जाने वाली है, ये है वो है। मतलब उन्हीं के चाहने वाले जो पीआर टीम है ना, वो कुछ ना कुछ वीडियो बना के डाल रही है। तो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बता दूँ, अमेरिका जाना कोई हलवा खाने का काम नहीं है। अमेरिका अगर आप अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए जा रहे हो, किसी भी कंट्री में जा रहे हो, अगर इंडिया से बाहर आप जा रहे हो, तो बहुत एक मैं क्या बताऊँ कितना पैसा लगता है, बहुत बड़ी अमाउंट आपका लग जाएगा। और मोस्टली जो इंडिया के जो हेल्थ इंश्योरेंस रहते हैं, मेडिक्लेम वगैरह जो भी रहते हैं, वो इंडिया तक ही सीमित रहते हैं। बाहर कंट्री में आप जाके इलाज करा पाओ, ये बहुत ही कम शायद से फैसिलिटी रहता है, और उसका बड़ा अमाउंट भी वो लोग लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि शायद से उनके पास ये होगा। और अगर आप अमेरिका जा रहे हो इसका इलाज कराने के लिए, ऑलमोस्ट 50 लाख 1 करोड़ तो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि अकेले जाएंगे नहीं, आपका बच्चा है, आपके साथ में आपके हस्बैंड जाएंगे, बच्चे की केयर करने के लिए जाएंगे, यानी कि इतना पूरे टीम को वहाँ पर रखना, उनका खिलाना पिलाना, सब कुछ देखने के लिए कम से कम 2-3 करोड़ रुपए चाहिए। और प्लीज़ आप दीपिका कक्कड़ को ये मत सोचिए कि वो करोड़ों रुपए कमाती है, ऐसा कुछ नहीं है। 2-3 BHK में रहती है मीरा रोड में, सिंपल से। अगर जिसके पास 4-5 करोड़ रुपए होंगे ना, वो मीरा रोड में नहीं रहेगी, वो अंधेरी साइड उधर जाएगी। गोरेगांव अंधेरी में भी 2-3 लाख में मिल जाते, 3-4 लाख में बहुत अच्छे फ्लैट मिल जाते हैं। अगर उसके पास उतने पैसे होते तो उधर शिफ्ट हो गई होती। सेकेंड चीज़, मैं मोस्टली देखती हूँ ना, अगर हम कुछ करते हैं ना किसी के लिए, तो हमें एक होप रहता है कि ज़िंदगी में शायद से कभी अगर ज़रूरत पड़े, ऐसे ही रैंडमली नहीं, कभी ज़रूरत पड़े, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े, तो शायद से वो भी मेरे लिए कुछ करेगा। लेकिन ये दीपिका कक्कड़ के केस में ना ये सब नहीं दिख रहा है। हाँ, एज अ हस्बैंड होने के नाते शोएब सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हॉस्पिटल में था या फिर घर में जो भी सपोर्ट कर रहा है वो कर रहा है। और उसके ननद की तरफ से, उसके सास ससुर की तरफ से कोई सपोर्ट मेरे को नहीं दिख रहा है। या ब्लॉग में नहीं दिखा रही है दीपिका तो अलग बात है, या वो लोग दिख ही नहीं रहे। और जो वो बच्ची का बर्थडे था ना, बर्थडे में भी गए थे, तो एक रहते ना, पहले क्या रहते था, ओ माय, अरे ओ अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, पता नहीं क्या क्या, वो लोग एकदम ऐसा लगता था कि कितना कुछ बोल रहे हैं, वो लोग मंत्र पढ़ रहे हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। एक होता है ना, फॉर्मेलिटी करते 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 एक कोल्ड, एक दीवार रहता है, वो इतनी मोटी हो जाती है कि भाई हेलो हाय बाय बाय वाला सिस्टम हो गया इनका। अब वो कोजी मोजी वाला रिलेशन सब खत्म हो गया, क्योंकि वो अपने पैर में खड़ी हो गई है और अपनी लाइफ में बहुत बिजी है। ब्लॉगिंग, अपना रेस्टोरेंट, वो तो रेस्टोरेंट तो उसका ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पे है। सेकेंड चीज़, अब उसको ना इसकी फेस की ज़रूरत नहीं है, ना शोएब की ज़रूरत है, ना दीपिका की ज़रूरत है। इनसे कई गुना व्यूज़ उसके आते हैं, तो वो अपना ही दिखा के खुश है। उसको जितना यूज़ करना था इनका फेस वो कर चुकी है, अब कतई ज़रूरत नहीं है। तो वो समझ चुकी है भाई इन लोगों का मोटा खर्चा होने वाला है, इन लोगों से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। क्योंकि किस कैंसर का ट्रीटमेंट कराना, आप समझ सकते हो कि कितना लंबा चौड़ा खर्चा होता है, और कुछ इनकम है नहीं। आजकल ब्लॉग भी उनका देख रहे हो कितना व्यूज़ गिर चुके हैं, 4 लाख 5 लाख, पहले 15-15 20-20 लाख आते थे, अभी व्यूज़ जाके देखिए कितना कम आ रहा है उनका। तो गैस, पूरा टीम को मैनेज करना है, 3-4 जनी घर में है, मम्मी का खर्चा है, सब कुछ है, और इनकम क्या है, यही यूट्यूब ही है, और क्या है, कुछ काम नहीं है। तो दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, देखने में ऐसा लगता है अरे बाप रे क्या लाइफस्टाइल है उसकी। वो सिर्फ दिखने का ही है, वो सिर्फ दूर का ही है, जब उसकी ज़िंदगी जियो तो पता चलता है। तो गर्ल्स प्लीज़, अगर आप अपनी करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, तो किसी मतलब प्यार के पागलपन में ना अपना करियर हरियर दाव पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, और अपनी ज़िंदगी की पूरी जमा पूंजी उसके पूरे ख़ानदान पे लगा दो, और लास्ट में जब आपको ज़रूरत पड़े तो कोई आपको भीख भी ना दे, ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए। और लिटरली सच बताऊं, अभी दीपिका के साथ वही हो रहा है। अगर
इसके पास पैसा होता ये कहीं भी सिंगापुर अमेरिका कहीं भी जाके ना अपना बेस्ट ट्रीटमेंट करा सकती थी। आज भी वो ब्लॉग में बोल रही है कि मेरे मुंह में छाले आ रहे हैं, छाले आ रहे हैं। छाले क्यों आता है? वो मेडिसिन खा रही है, और या तो डॉक्टर ने बोला भी है आगे भी आ सकता है रिटर्न, मतलब जो ट्यूमर था या कैंसर जो भी था वो रिटर्न आ सकता है। तो उसके लिए एक अच्छा खासा अमाउंट लाइफ टाइम बैंक में होना चाहिए। और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक बार ये हो गया ना, डिटेक्ट हो गया ना कि इसको ये बीमारी है, और उनको भी हेल्थ जो इंश्योरेंस दिलाते हैं उनको भी पता चल गया ना इनका ये मेडिकल कंडीशन है, अब उनको कोई कंपनी वो नहीं देगी, मेडिक्लेम नहीं देगी, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं देगी, क्योंकि ये पहले लेना पड़ता है। बाद में आप बीमार हो तब लोगे, तब नहीं प्रोवाइड करते कोई भी। तो अगर नहीं लिया है तो इसकी खुद की फैमिली को भी मालूम है इतना बड़ा खर्चा है। तो जब देने की बारी आती है तो सब मतलब हो जाता है ना, कन्नी काट लेते हैं। वही इसके साथ हो रहा है। अपनी पूरी लाइफ की कमाई, कभी शोएब का करियर बनाने में, कभी उसकी ना बहन का करियर, कभी उसकी फैमिली, कभी रिश्तेदार, सब ख़त्म कर दिया। इसको लगा कि भाई जैसे तैसे ये फैमिली में मैं एडजस्ट हो जाऊँ, ये लोग मुझे एक्सेप्ट कर लें। अब एक्सेप्ट कर लिए, अब चाहिए पैसा। पैसा अब है नहीं। 2 जनी काम पे रखने में यार 15-20 हज़ार में 2 जनी काम पे रखे हैं। क्या काम करता है शोएब, आप बताओ। और वो उसकी कंपनी भी और बंद हो चुकी है। कब का वो डब्बा गुल हो गया दीपिका का। मेरे को नहीं लगता उस कंपनी से उसको 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। जितना प्रॉफिट छोड़ो, वो लॉस से भी लॉस में गई उसकी कंपनी। सब बंद पड़ा है और नाम और ख़राब हो गया। तो ये होती है रिश्तेदारी। मनी का पावर ये होता है। जब तक आपके पास पैसा है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो आपके पास पैसे हैं, सारे रिश्ते आएंगे। जब सामने वाले को लगेगा कि अब ये हेल्प मांगने वाला है, सब भाग जाएंगे। तो यही मैडम के साथ हो रहा है अभी ना ननद काम आ रही है, ना सास भी आजकल दूर दूर है। भाई जिसके पास पैसा है उसके पास है सब, कोई मिलने तक नहीं आता। सिर्फ माँ है साथ में। कौन खड़ी है? सिर्फ माँ खड़ी है। और माँ, नानी समझ लो, आया समझ लो, कुछ भी समझ लो, 24 घंटे उसके बेटे के साथ खड़ी है। क्योंकि उनके आगे पीछे कुछ है ही नहीं, सिर्फ उनकी बेटी है। उन्हें पता है इसके अलावा कोई है नहीं। अगर इससे कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगी। और मैडम ने अपनी पूरी सब कुछ लगा दिया, अब कुछ है ही नहीं। ठंडन गोपाल। अब उसको लग रहा है कि मैंने क्या किया। भले एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, बोल नहीं पा रही है। इतने टाइम का जो कमाया इज्जत था वो कचड़े में नहीं डालना चाहती है। लेकिन सच तो यही है ना, मूर्ख थोड़ी है। हमें समझ में आता है। कंपनी बंद हो जाएगी, हमने पहले ही बताया था। हमने आज से 3-2 साल पहले बोला था कि भाई इन लोगों का ना खान पान अच्छा नहीं है। इस लड़की ने अपने आप को कारपेट बना लिया, वो होता है ना, डोरमेट बना लिया है। कोई डिग्निटी नहीं है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, कोई अपना केयर नहीं है, कुछ नहीं है। निकली ना, मेडिकल लिस्ट हो गया ना सब कुछ। थोड़ा अपना भी ना, खुद के फिटनेस पे ध्यान देना, ना खुद पे केयर, मतलब कुछ नहीं यार। जो है इसका पूरा खानदान यही है, मैं तो बस मरने के लिए तैयार हूँ, ये इसका वो था, बॉडी लैंग्वेज थी इस लड़की की। तो अब हो गया, जो चाहते थे वो हो गया। तो अब ज़रूरत पड़ी है, अब अमेरिका जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं बिना पैसे के। तो वैसे अफवाह फैलाना बंद कीजिए, या जो इतना फैला ही रहे हो तो पहले उसके लिए फंड इकट्ठा कीजिए, तब जाके उसको अमेरिका भेजिए। और नहीं तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी यही कोकिलाबेन में ही हो जाए। कोकिलाबेन भी बहुत कॉस्टली हॉस्पिटल है, मतलब मुंबई की सबसे महंगी हॉस्पिटल में से एक है कोकिलाबेन। तो अच्छी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराए हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि रिटर्न फिर से हो सकता है। और जो वो बताती रहती है कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मेरे मुंह में छाले आए हैं, तो हो सकता है फिर से रिटर्न आए, क्योंकि कैंसर बार बार आता है। आयुष्मान खुराना की वाइफ को भी 2nd टाइम ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, उन्होंने खुद ने बताया। तो ये जड़ से ख़त्म हो बहुत ही कम केस में होता है, फिर ये आ ही जाता है 2 साल बाद, 4 साल बाद आ जाता है। और एक बार ही निकल गया तो आपके पास फिर पैसे, बोरी में पैसे होने चाहिए। फिर थोड़ा बहुत पैसे से नहीं होता है। आपके घर में बोरी में पैसे होने चाहिए, तभी इसका इलाज होता है। आप सुनते हो ना, बड़े बड़े सेलिब्रिटी ठीक हो गए, क्योंकि वो अंधाधुंध पैसा लगाते हैं विदेश में जाके। और जो छोटे मोटे लोग होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, इसलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो भाई इतनी गंदी बीमारी हुई है, भगवान उसको जल्दी से ठीक कर दे। लेकिन गर्ल्स जो उनके चाहने वाले हो, जो उनको एकदम
ब्लाइंडली फॉलो करते हो ना, आंख बंद करके एकदम कल्ट फॉलोअर हमें गाली देने के लिए आते हो। अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी पैसा है, इनकम सोर्स है, आपके हाथ में जॉब है, अपने करियर पे फोकस कीजिए। कल के दिन खुदा ना खास्ता अगर आपकी लाइफ पे कभी ऐसा टाइम आए तो किसी दूसरे का मुंह न देखना पड़े या फिर सेक्रीफाइस न करना पड़े, यार जो चलो नहीं है तो क्या करें, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं प्लीज़। थैंक यू सो मच गाइस। आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।